हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं बिहाइंड द सीन में, कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी नज़रों से हाइड हैं। टाइमलेस जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लेकिन ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है जी, कीप एन ओपन माइंड। बिहाइंड द सीन की रीडिंग है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा जी, कमेंट सेक्शन में रीड करती रहती हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला रीड करेंगे 2026 पे। पहले से मैं नहीं बोल रही कि ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करूँगी, बट कोशिश करूँगी कि अगर टाइम मिला तो ज़रूर ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग करूँगी। ओके जी, पर्सनल रीडिंग के लिए आई एम अवेलेबल, आप अप्रोच कर सकते हैं। और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। ओके जी, फर्स्ट वन, cautions is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. अच्छा जी, victory, your desires is coming to fruitions. Keep up the good work. Omega, good one. You are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. Okay. Behind the scene क्या चल रहा है? You have an important life purpose involving communication and the art. Please don't allow insecurities to hold you back. I will help you. Behind the scene में क्या चल रहा है? अच्छा, बॉटम डेक की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है। As you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now. आपने अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है, ठीक है, अपने दिल की सुननी है। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, अपने बारे में कोई मेजर डिसीजन लेना होता है, मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया में आने वाले लोगों की कोई गारंटी, कोई वारंटी नहीं है। बस हर इंसान ने अपने अपने अमल के अकॉर्डिंग जो है आगे की तरफ बढ़ना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर तो आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आपको कोई मेजर डिसीजन लेना है लेकिन आप मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो जब तक आप उस सिचुएशन को पूरा डीप डाउन जाके एक एक पार्ट उसका नोटिस ना कर लें, फर्दर बेसिस पे आपने कोई डिसीजन नहीं बनाना है। कामयाबी आपकी तरफ आएगी, कामयाबी आपकी तरफ आएगी। ठीक है, आने वाली जीत को आपसे कोई नहीं रोक सकता, बस आपने उसके ऊपर जो है ना वर्किंग करनी है, हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ। आप इस वक्त जो है ना बहुत ही कोई कंफ्यूज माइंडसेट में चल रहे हैं, बहुत इनडिसाइसिव एनर्जीज हैं। क्या फैसला करूं, क्या फैसला ना करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, ये करना ठीक रहेगा, वो करना ठीक रहेगा। उसके लिए आपसे कहा जा रहा है जितना हो सकता है इस पे रिसर्च करें, भले वो कोई भी मसला होता है, रिसर्च करें, आपको अच्छी एडवाइजेस प्रोवाइड की जाएंगी, अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि रिसर्चेस से भी कोई प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट नहीं हो रही, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें ताकि आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सकें। क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉपिक है बिहाइंड द सीन। ठीक है,
आपका एक अहम ज़िंदगी का मकसद है, ठीक है? उसमें आपने जो है अपना इन्वॉल्वमेंट भी शो कराना है, अपनी कम्युनिकेशंस को भी अच्छा रखना है, अपने आप को जिसे हम कहते हैं ना तराश के दुनिया के सामने भी लेकर आना है, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी काबिलियत को। बिला वजह की इनसिक्योरिटी को अपनी लाइफ में आने के लिए वेलकम ना कहें, ठीक है? कोई ऐसा डर और खौफ अपने अंदर ना पालें कि जो आपको स्टेप बैक लेने पे मजबूर कर दें, जो आप उन इनसिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ा लें। आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक प्रोटेक्शन, आपको एक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी अगर आप अपने डिवाइन लाइफ मिशन के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ जो है मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं वो चीज़ देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और कोई मुस्तकिल आपको स्टेप बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिला वजह की इनसिक्योरिटीज़ अपने अंदर ना पालें, आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ में अच्छे के लिए होती हैं। इसीलिए कहते हैं हर आने वाली प्रॉब्लम के ऊपर शुक्र का कलमा पढ़ा करें कि डिवाइन ने आपको इस काबिल समझा कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं जब भी वो परेशानी आपको दी गई। कभी भी ये ना सोचें उस वक्त मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, उस वक्त मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में लेसन देने के लिए आती हैं। कुछ लोग उन लेसन को लर्न करके दूसरों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करने का जो है सबब बन जाते हैं। तो कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी अपने अंदर ना पालें। आपने अपनी ज़िंदगी से क्या अच्छा सीखा वो दूसरों को बताने की कोशिश करें। अच्छा जी, हम आगे देखते हैं और मज़ीद क्या है जो बिहाइंड द सीन चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स. What is happening behind the scene? Isolation. We are the world. Flowering. Existence. Nothingness. The master. बॉटम डेक की अगर हम एनर्जीज देखते हैं तो द लवर्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अकेले होते हुए भी आपके अंदर पूरी एक दुनिया है, यानी कि आप बहुत दूर बैठे हुए चीज़ों को बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं, ठीक है? कहाँ पे क्या चल रहा है, किसकी इंटेंशंस क्या हैं, किसी का थॉट प्रोसेस क्या है, कौन आपको पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहा है, कौन आपको नेगेटिव वाइब सेंड कर रहा है, ठीक है? मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि सम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी के सामने रो भी नहीं सकते, ठीक है? कुछ लोग हैं जो कि उन्होंने आपको अकेला और तन्हा कर दिया है ज़िंदगी से जंग करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी से जंग करने के लिए। अब वो लोग परेशान हैं कि ये कौन बर्फ़ का बंदा है या बर्फ़ की बंदी है कि ये कहीं आके नहीं टूटता, ये कहीं आके नहीं टूटती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अकेले होते हुए भी आप दुनिया में सरवाइव करना जानते हैं। मैं कहूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कि आप अपनी प्रॉब्लम को कहीं शोकेस ही नहीं करते।
अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं, आप अलग इख्तियार कर लेते हैं, वेट। कुछ लोगों को पता है कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी। ये इसीलिए आपकी एनर्जी को ना लिमिटेड कर देना चाहते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हम ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दें कि सामने वाले के अंदर सोचने समझने की सलाहियत ही बाकी ना रहे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे देखती हूँ कि एज अ मास्टरमाइंड आप चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि आपको इस हद तक रियलाइजेशन ज़रूर है कि अगर अपनायत, रिश्ते, लव बॉन्डिंग ज़िंदगी में मौजूद है तो जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको आपने अकेले ही क्यों फेस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ को डाइवर्ट करने के लिए, आपकी पावर को लूज़ करने के लिए कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बिल्कुल ही आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी परेशान है कि आपके ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज क्यों नहीं होती। यानी कि आपकी सराउंडिंग में रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि जैसे होता है एक इंसान के भाई हमें भी परेशानी होती है, हमारे साथ ये होता है, सामने वाले बंदे या सामने वाली बंदी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के सामने रोना धोना नहीं करते, लेकिन हाँ, जब कभी आप अकेले होते हैं आप अपनी एक एक चीज़ को बड़ा नोटिस करते हैं, सम टाइम रोने भी लग जाते होंगे, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन वो चीज़ जो आपकी अपनी ज़ात से मुलाकात है ना, उस टाइम पे जो चीज़ें प्लान होती हैं, जो आपकी कन्वर्सेशन अपने डिवाइन से होती है, वो कहीं यूनिवर्स में जाके जो है ऐड हो जाती है। यानी कि आप, मैं यहाँ पे कहूँगी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप यूनिवर्स को अपना खैर ख्वाह समझते हैं, आपको पता है कि आपके पास दी हुई पावर्स, आपको दी हुई स्ट्रेंथ सब उसी की है। और सम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल ब्लैंक माइंडसेट के साथ हो जाते हैं, क्या होगा कैसे होगा। कुछ परेशानियाँ, कुछ जिम्मेदारी, कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं कि आपको बड़ा अपना दिमाग चलाना पड़ता है, बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, वरना सराउंडिंग के लोगों ने आपको इस काबिल नहीं छोड़ा कि आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकें, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। और बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी के सामने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते, किसी के सामने रोना धोना नहीं करते, यही चीज़ होती है कि यहीं से आके इंसान आपके अंदर का वीक पॉइंट पकड़ लेता है। ठीक हो गया जी। तो बिहाइंड द सीन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने अकेलेपन से, तन्हाई से ना घबराएं। जो चीज़ें आप कर रहे हैं राइट ट्रैक के ऊपर हैं, यही चीज़ है जो कि आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगी। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि एज अ मुस्लिम हमें हर चीज़ पे शुक्र ही करना चाहिए, शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम कभी शुक्र करते हैं ना तो हमारी तरफ आने वाली मुसीबतें भी हमारे लिए राहत में बदल जाती हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ये इंसान मेरी दी हुई तकलीफ़ पे शुक्र का कलमा पढ़ता है तो क्यों ना मैं इसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दूँ। तो वही चीज़ है, आप एक अच्छी मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी हैं, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ पर्पस को लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। दुनिया आपको खाली करना चाहती है, दुनिया आपको ब्लैंक करना चाहती है। ये दुनिया के लोग हैं, जहाँ पे अच्छे भी लोग आएंगे आपकी ज़िंदगी में, बुरे भी लोग आएंगे, लेकिन आपने अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं करना। ठीक है, इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलते जाएं, विक्ट्री और सक्सेस आपकी तरफ ही आएगी। ओके जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन टैरो से। 10 ऑफ कप्स। ये चीज़ अच्छी है कि आपके पास फैमिली की स्टेबिलिटी, फैमिली की खुशहाली मौजूद है।
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप अपने साथ बहुत अच्छा टाइम पीरियड गुजारते हैं, अपनी फैमिली में बहुत इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। आपका बॉन्ड, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो घर में जो छोटे बच्चे होते होंगे आप उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके रखते हैं और खुश रहते हैं। और बिहाइंड द सीन में भी मैं फैमिली की खुशहाली, फैमिली की हैप्पीनेस आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। अच्छा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। बिहाइंड द सीन आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की तरक्की के लिए, अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए, वो चीज़ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों की लाइफ का पर्पस होता है कि वो जीते ही दूसरों के लिए हैं, और आपने अपने इस पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, क्वीन की एनर्जी आ गई है, सेंटर ऑफ अटेंशन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कहना भूल गई थी कि जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, अपने तरीके से लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये फीमेल्स की ही रीडिंग हो। अब जाहिर सी बात है मैं खुद फीमेल हूँ तो मैं फिर उसी के अकॉर्डिंग रीड करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव अर्न्ड एवरीवन ऑफ योर सक्सेस। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है विक्ट्री का, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि कामयाबी आपकी तरफ आ रही है, अगर कहीं पे शादी के मामलात में स्टक थे, शादी के मामलात ख़राब चल रहे थे, वहाँ पे विक्ट्री आते हुए नज़र आ रही है। कहीं पे कोई काम किया है आपने, बहुत लॉन्ग टर्म से काम किया है, बहुत लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आज का टाइम पीरियड आपका थोड़ा सा मुश्किल है तो अगर बिहाइंड द सीन देखें कि आपको आने वाली फैसिलिटीज़ के लिए जो है ना तैयार किया जा रहा है, वो उस कामयाबी की खुशी अलग होती है जो कि बड़ी मेहनत से हासिल होती है। ठीक है जी, अगर हम आगे बात करते हैं, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। लिब्रा एनर्जी, आंसरिंग द कॉल टू एक्शन, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नए रास्ते आपकी तरफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई काम अगर आपका होते होते बंद हो गया था, उसमें दोबारा से रीन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई रिश्ता ख़त्म हो गया था, वो चीज़ें दोबारा से रिकनसाइल की तरफ आते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म से कंसीव नहीं कर पाए होंगे, उनकी तरफ मैं देख रही हूँ कि फैमिली में एडिशन नज़र आ रहा है, नई खुशहाली इनकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। कहीं पे नो कांटेक्ट का मसला आ गया था, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, वहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। तो बिहाइंड द सीन अगर मैं देखती हूँ तो ये चीज़ें प्लान हो रही हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स, टेक टाइम आउट एंड आंसर विल कम। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम पीरियड में नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो आने वाली अबंडेंस में ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ें बिहाइंड द सीन प्लान हो रही है उसको आप तक आने में टाइम पीरियड लग जाएगा। तो ये जो टफ टाइम पीरियड आपका चल रहा है, इससे ना घबराएं, क्योंकि इसके अवॉर्ड और रिवॉर्ड में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी विक्ट्री आपकी तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड बी माइंडफुल व्हाट यू टेक। बिला वजह की प्रॉब्लम्स में टांग ना अड़ाएं, ठीक है। और मैं कहूँगी कि जिस चीज़ को जहाँ तक कर सकते हैं बस वहीं तक करें। ज़बरदस्ती का हरफन मौला बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने ज़िम्मे बहुत सारे काम ले लें। 6 नंबर की जो है एनर्जीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लग्जरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, विक्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इंट्यूटिव हो के आप कुछ जो है ना अपनी लाइफ में एडिशन करने की तरफ जाएंगे। कुछ नए फैसले, कुछ नया सीखना, और यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ नया सीखने की ज़रूरत भी है आपको। हो सकता है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं
ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी सिचुएशन को देखते हुए आपने उससे मूव ऑन नहीं करना है। जितनी आप एफर्ट्स पुट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट्स आपके सामने आएगा, और टाइम आने पे आपको पता चल जाएगा। बॉटम डेक में हाई प्रीस्टिस का कार्ड है कि इन चीज़ों में डिलेस क्यों थे, कौन सी सही चीज़ें आपको दिखानी थी, कौन सी बुरी चीज़ें आपको दिखानी थी। देखें, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, ठीक है। कुछ ज़िंदगी में लोगों के असली चेहरे आपको इसलिए भी दिखाए जा रहे होते हैं कि आप कभी किसी रिश्ते पे, किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू कर देते हैं, और जब तक आपके ऊपर बुरा वक्त नहीं आता, सामने वाले की असलियत आपको नज़र नहीं आती, सामने वाले की सच्चाई आपको समझ में नहीं आती, तो कुछ चेहरों को ओपन अप करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं तकलीफ से गुजारा जाता है। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि सिचुएशन को देखते हुए आपने लेट गो नहीं करना, आपने मूव ऑन नहीं करना, अपनी सिचुएशन, अपनी पावर के अकॉर्डिंग आपने आगे की तरफ बढ़ना है। तो बिहाइंड द सीन जो चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, उसमें फिर वहाँ पर कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये हमने की आपकी रीडिंग जो कहती है व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। और मज़ीद टॉपिक्स मौजूद हैं, उन पे भी रीडिंग करेंगे। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी। और मज़ीद कुछ जानना हो तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बाकी अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बड़ी शिद्दत से वेट होता है आपके रिव्यूज़ का। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।